कैमरा एक छोटे विमान दुर्घटना के मलबे पर खुलता है जो घने जंगल के बीच धुआं छोड़ रहा है। नोआह, एक कठोर पूर्व सैन्य जीवित रहने वाला विशेषज्ञ, मलबे से खुद को खींचता है, खांसता हुआ। उसके कपड़े फटे हुए हैं, माथे से खून बह रहा है। एथन, एक अमीर शांत स्वभाव का व्यापारी, एक टूटे हुए विमान की सीट के नीचे फंसा हुआ घबराया हुआ है। नोआह उसे बाहर खींचता है, तभी विमान का एक हिस्सा पीछे से धमाके के साथ फट जाता है। पहली टकराव स्थान, दुर्घटना स्थल के पास नोआह मलबे से बचाव सामग्री इकट्ठा करने लगता है। एथन अब भी सदमे में एक चट्टान पर बैठकर अपने फोन की जांच करता है, जिसमें निश्चित रूप से कोई सिग्नल नहीं है। नोआह, तुम्हारा फोन तुम्हें नहीं बचाएगा, हमें पानी और आश्रय ढूंढना होगा। एथन, तुम्हें पता भी है कि हम कहाँ हैं? नोआह, जंगल, बस यही मायने रखता है। एथन गर्मी, कीड़े और अपने खराब हुए डिजाइनर जूतों की शिकायत करता है। नोआह आंखें घुमाकर चलने लगता है। एथन, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? नोआह, जिंदा रहने के लिए। आ रहे हो या नहीं? एथन गहरी सांस लेकर अनमने भाव से उसके पीछे चलता है। पानी की तलाश, संघर्ष की शुरुआत, स्थान घना जंगल। दोपहर दोनों घने पौधों के बीच संघर्ष करते हुए बढ़ते हैं। एथन बेलों में उलझ कर गिरता रहता है, जबकि नोआह आसानी से चलता है। एथन, तुम कम से कम पहले बता तो सकते थे। आह, कीचड़ में गिर जाता है। नोआह, तुम्हें मजबूत बनना सीखना होगा। वे एक नदी ढूंढते हैं। नोआह पानी पीता है, जबकि एथन झिझकता है। एथन, अगर इसमें बैक्टीरिया हुआ तो? नोआह, अगर तुम पहले ही प्यास से मर गए तो? एथन आखिरकार पानी पीता है, लेकिन उसे गले से उतारते हुए घिन आती है। रात और बढ़ता तनाव स्थान, जंगल में एक छोटी सी खुली जगह। नोआह दुर्घटनाग्रस्त विमान से मिले फ्लिंट से आग जलाने की कोशिश करता है। एथन उसे देखता है। एथन, तो तुम सेना में थे या कुछ? नोआह झिझकता है। कुछ ऐसा ही एथन, मैं एक कंपनी चलाता हूँ, एक टेक स्टार्टअप, कभी सुना है? नोआह, नहीं। चुप्पी। अचानक पास में किसी जानवर की आवाज आती है। एथन घबरा जाता है। नोआह एक लकड़ी उठाकर बचाव के लिए तैयार हो जाता है। शोर बंदरों का होता है जो एथन का जूता चुरा ले जाते हैं। एथन, सच में? नोआह पहली बार हंसता है। समानता की खोज स्थान, आग के पास वे अपनी जिंदगियों के बारे में बात करते हैं। एथन, मैं न्यूयॉर्क में पला बढ़ा, मेरे लिए जंगल का मतलब सेंट्रल पार्क था। नोआह, मैं हमेशा इधर उधर भटकता रहा, कभी किसी जगह को घर कहने का मौका नहीं मिला। आग की चटकती आवाज के बीच दोनों चुप हो जाते हैं। चट्टान से जंगल का दृश्य। अगली सुबह नोआह एक पेड़ पर चढ़कर देखता है कि एक नदी एक गांव की ओर जा रही है। वह एक बेड़ा बनाकर नदी के सहारे जाने की योजना बनाता है। एथन, हमें मलबे के आपातकालीन बीकन पर भरोसा करना चाहिए। नोआह, वो बीकन चालू रहने में कई दिन लग सकते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। एथन, मैं मगरमच्छों के बीच नदी में नहीं बहूंगा। नोआह, तो यहीं बैठो और बचाव दल का इंतजार करो। चला जाता है। मजबूरी में साथ देना स्थान, नदी किनारा। एथन को एहसास होता है कि वह अकेले नहीं बच सकता, इसलिए वह अनिच्छा से बेड़ा बनाने में मदद करता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बिठाने लगते हैं। हालांकि एथन अब भी अनादि है। वे बेड़ा पानी में छोड़ते हैं और उस पर सवार हो जाते हैं। नदी की चुनौती, विश्वास की अंतिम परीक्षा स्थान। बहाव वाली नदी, शुरुआत में यात्रा शांत रहती है, फिर अचानक तेज धारा शुरू हो जाती है। एथन घबरा जाता है और गिरने ही वाला होता है कि नोआह उसे पकड़ लेता है। नोआह, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वे मिलकर मुश्किल से नदी की लहरों को पार कर पाते हैं। बचाव स्थान, गांव के पास। घंटों बहने के बाद वे धुएं को देखते हैं। एक गांव। वे तेजी से चप्पू चलाते हैं। ग्रामीण उन्हें देखकर मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। जमीन पर कदम रखते ही दोनों थके हुए एक दूसरे को सम्मान भरी नजरों से देखते हैं। एथन, अगर हम कभी घर पहुंचे तो पहली ड्रिंक मेरी तरफ से। नोआह, बस देखना कि वो जंगल में न हो। अंत, पूरा चक्र। बाद में सभ्यता में एथन एक फैंसी